अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम सबक केले का छिलका का एक नया काम करेंगे। सबक की पढ़ाई हम कर चुके हैं, उससे मुतल्लिक़ सवालात के जवाबात भी कर चुके हैं। आज हम सबक की मश्क में मौजूद सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 देखें। कहानी का पहला जुमला है, नूर बहुत होनहार और ज़हीन लड़का था। इस जुमले में होनहार और ज़हीन के एक ही मानी है। अब अगर इस जुमले की तलखीस करना चाहें तो हम लिखेंगे नूर बहुत ज़हीन था। इसी तरह पूरी बात भी पूरी हो जाएगी और मुख्तसर भी। मदरजा झैल जुमलों में देखें कि कौन कौन सा लफ्ज़ हटाने से मफ़हूम भी अदा हो जाता है और तलखीस भी अदा हो जाती है, तलखीस भी हो जाती है। तो ये देखें कि उन्होंने बता दिया है कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें एक ही मानी के 2-3 अल्फाज इस्तेमाल किए हुए होते हैं। तो अगर हम उन्हें मुख्तसर करना चाहें तो हम एक अल्फाज इस्तेमाल करके भी अपनी बात को मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे कुछ जुमले दिए हैं और इन्हीं जुमलों के सामने कुछ लाइंस भी हैं। तो आपने उन लाइनों के ऊपर, उस लाइन के ऊपर आपने इस जुमले को मुख्तसर करके लिखना है, उसकी तलखीस करनी है। तो पहला जुमला है, हिटलर बहुत जालिम और जाबिर हुक्मरान था। अब देखें, जालिम और जाबिर दोनों का एक ही मानी है, तो हम दोनों में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस जुमले को दोबारा लिखेंगे। यानी हिटलर बहुत जालिम हुक्मरान था, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं हिटलर बहुत जाबिर हुक्मरान था। तो दोनों अल्फाज में से कोई भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जुमला है, पूरी जमात के सब बच्चे कल वक्त पर स्कूल पहुँचे। अब देखिए, पूरी जमात भी कहा जा रहा है और सब बच्चे भी कहा जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें, कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तब भी जुमला मुकम्मल हो गया। यानी सब बच्चे कल वक्त पर स्कूल पहुँचे, या फिर ये कह सकते हैं पूरी जमात कल वक्त पर स्कूल पहुँचे। दोनों ही ठीक होंगे। हमें सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत और काम करना चाहिए। अब यहाँ देखें, हमें भी कहा हुआ है और सबको भी कहा है, तो हम इन दोनों अल्फाज में से किसी एक को इस्तेमाल करेंगे। यानी हमें मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए। या तो मेहनत करनी चाहिए लिखें, या फिर काम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत और काम दोनों हम मानी है। हवाई और फ़िज़ाई आलूदगी ने लाहौर का माहौल बहुत गंदा और आलूदा कर दिया है। अब देखिए, हवाई और फ़िज़ाई दोनों का एक मतलब है, गंदा और आलूदा इन दोनों का भी एक ही मतलब है। तो हम इन दो चारों में थोड़ा देख लेंगे कि पहले हमने शुरू में हम ये लिख सकते हैं कि हवाई आलूदगी ने लाहौर का माहौल बहुत गंदा कर दिया है, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी ने लाहौर का माहौल बहुत आलूदा कर दिया है। यानी आप दोनों हम मानी अल्फाज में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जुमले को मुख्तसर बनाना है, जुमले की तलखीस करनी है, ठीक है। तो अगला जुमला देखें, काफ़ी और कई नए लोग हमारे दफ्तर में आ गए हैं। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, कई नए लोग हमारे दफ्तर में आ गए हैं, या फिर ये लिख सकते हैं, काफ़ी नए लोग हमारे दफ्तर में आ गए हैं। उससे अगला जुमला है, हम बाज़ार से बहुत सी और ढेरों चॉकलेटें ख़रीद कर लाए। अब देखें, बहुत सी और ढेरों दोनों का एक मतलब है, तो हम ये लिख सकते हैं, हम बाज़ार से बहुत सी चॉकलेटें ख़रीद कर लाए, या फिर ये भी लिख सकते हैं, हम बाज़ार से ढेरों चॉकलेटें ख़रीद कर लाए। उससे अगला जुमला है, दुख और अफसोस की बात तो ये है कि हम सब लोग पहले जैसे मुसलमान नहीं रहे। अब देखिए, दुख और अफसोस दोनों का एक मतलब है, और हम सब लोग, अगर हम कहें तब भी ठीक है, सब लोग तब भी ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, दुख की बात तो ये है कि हम पहले जैसे मुसलमान नहीं रहे, या फिर ये कर सकते हैं, अफसोस की बात तो ये है कि सब लोग पहले जैसे मुसलमान नहीं रहे। उससे अगला है, किसी का सुकून, चैन और आराम तबाह बर्बाद करना बहुत शर्म की बात है। अब देखिए, यहाँ 3 हम मानी लफ्जियों में सुकून, चैन और आराम, इन तीनों का एक ही मानी है, तो हम कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा तबाह बर्बाद है, तबाह और बर्बाद दोनों का एक मतलब है, तो यहाँ भी हम एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम मुख्तसर करेंगे तो इस तरह से बन सकता है जुमला, किसी का सुकून तबाह करना बहुत शर्म की बात है। या फिर हम ये लिख सकते हैं, किसी का चैन बर्बाद करना बहुत शर्म की बात है।
یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کا آرام تباہ کرنا بہت ہی شرم کی بات ہے، یعنی تینوں الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے کچھ الفاظ خط کشیدہ دیے ہیں اور ان الفاظ کو ہم نے گرامر کی روح سے بتانا ہے۔ سوال ہے مندرجہ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ گرامر کی روح سے کیا ہیں، یعنی گرامر میں ان الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو پہلا جملہ دیکھیں، نور کے والد ایک مزدور تھے، وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے۔ اب پہلے جملے میں انہوں نے کہا نور کے والد ایک مزدور تھے، مزدور کو انڈر لائن کیا ہے، مزدور کو خط کشیدہ کیا ہے، تو مزدور کیا ہے؟ اسم نکرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم نکرہ ہے کیونکہ یہ خاص نام نہیں ہے، یہ ایک عام نام ہے، اس لیے مزدور اسم نکرہ ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے، وہ اسم ضمیر ہے کیونکہ یہ کسی نام کی بجائے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ آگے جو لائنز دی ہوئی ہیں اس میں آپ پہلے لکھیں گے اسم نکرہ اور بعد میں لکھیں گے اسم ضمیر۔ دوسرے جملے کو دیکھیں، موسلا دھار بارش برس رہی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برس رہی ہے کو انہوں نے خط کشیدہ کیا ہے، برس رہی ہے۔ دیکھیں یہاں کوئی کام کو ظاہر کریں، کسی فعل کو ظاہر کریں۔ اب فعل تو ہے لیکن فعل کون سا ہے؟ تو یہ برس رہی ہے یعنی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ فعل حال ہے۔ تو سامنے دی ہوئی لائن پر آپ لکھیں گے فعل حال۔ تیسرے جملے میں شیر شاہ سوری ایک بہادر جرنیل تھا۔ اب شیر شاہ سوری کو انہوں نے خط کشیدہ کی ہے، تو یہ خاص شخص کا نام ہے، ایک خاص نام ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ اور دوسرا جو لفظ انہوں نے انڈر لائن کیا ہے وہ ہے بہادر جرنیل۔ بہادر جرنیل، اب بہادر ہے صفت اور جرنیل کیا ہے؟ موصوف۔ تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ صفت و موصوف، ٹھیک ہے؟ پہلے اسم معرفہ لکھیں گے اور پھر صفت و موصوف۔ اسی طرح باقی سب الفاظ بھی انہوں نے دیے ہیں، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ یہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے۔ تو سوال نمبر 4 دیکھیں، یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ تو سڑک کو انڈر لائن کیے، سڑک ہے اسم نکرہ۔ بچہ رو رہا ہے جبکہ ماں باورچی خانے میں مصروف ہے۔ اب بچہ اسم نکرہ ہے، ماں اسم نکرہ ہے اور میں باورچی خانے میں جو لفظ ہے وہ ہے حرف۔ آج بھی عیسائی صلاح الدین ایوبی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ اس میں عیسائی کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کیا ہے اور ڈرتے کیا ہے۔ آپ نے باقی کے جو سوالات ہیں، باقی کے جو جملے ہیں وہ آپ نے خود سوچنا ہے، خود سوچ کر بتانا ہے کہ انہیں گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ کو آج کے کام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے کام کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔